नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के षष्ठ पाठ आहार विचार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भोजन से संबंधित बातें बताई गई हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस स्थान पर भोजन करना चाहिए और काल की दृष्टि से भी हमें किस प्रकार भोजन करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से संकलित है। चरक संहिता से लिया गया है ये पाठ। चरक संहिता के पहले अध्याय का नाम है रस विमान। उस रस विमान के विमान स्थानम नामक प्रकरण से आहार विचार है पाठ लिया गया है। यहाँ प्रयुक्त विमान शब्द का अर्थ, ये जो विमान शब्द है इस शब्द का तात्पर्य या इस शब्द का अर्थ है रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान से, कि जो रोग है उनके बारे में और उनकी औषधियों के बारे में यहाँ परिचय देने के लिए विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है, कि अच्छा आहार ही, संतुलित और समुचित आहार ही हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है। भोजन के प्रकार, कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए और उचित समय, किस समय भोजन करना चाहिए आदि का विधान ही इस अंश का वर्ण्य विषय है। यह इस पाठ में भोजन के प्रकार के बारे में, भोजन की मात्रा के बारे में और भोजन करने के समय के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ। सबसे पहले कहा है आचार्य चरक ने उष्णम अश्नियात। उष्णम का अर्थ है गर्म, गर्म भोजन ही अश्नियात खाना चाहिए, हमें गर्म भोजन खाना चाहिए। आगे है ही उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। उष्णम का अर्थ गर्म, ही निश्चय से, ही निश्चय से उष्णम गर्म, भुज्यमानम भोजन, गर्म भोजन जो है वो स्वदत्ते का अर्थ है स्वादिष्ट होता है, स्वाद देता है, स्वादिष्ट लगता है। तो गर्म भोजन क्यों खाना चाहिए? क्योंकि गर्म भोजन खाने में स्वादिष्ट होता है। उष्णम अश्नियात, उष्ण भोजन या गर्म भोजन ही करना चाहिए, खाना चाहिए। ही निश्चय से उष्णम गर्म भुज्यमानम भोजन स्वदते स्वादिष्ट होता है। भुक्तम चाग्निम औदर्यम उदीरयति। और भुक्तम वो भोज्य पदार्थ, खाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है, भुक्तम का अर्थ है खाया हुआ भोज्य पदार्थ। कौन सा भोज्य पदार्थ है? गर्म या खाया हुआ जो भोजन है या खाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो क्या करता है? गर्म जो भोजन हम खाते हैं वो क्या करता है? चाग्निम औदर्यम उदीरयति। इसका विच्छेद करेंगे तो जाएगा च अग्निम औदर्यम और उसके बाद बचेगा उदीरयति। तो भुक्तम च अग्निम, भुक्तम खाए हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो अग्निम, अग्नि को, औदर्यम, औदर्य का मतलब उदर की, पेट की, जठर की, हमारे पेट की अग्नि को, उदर की अग्नि को उदीरयति बढ़ा देता है, पेट की अग्नि को बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब पेट की अग्नि को शांत नहीं होने देता। पेट की वो अग्नि जिससे हमारा भोजन पचता है, तो पेट की अग्नि को वो शांत नहीं होने देता। गर्म भोजन, अगर पेट की अग्नि शांत होगी तो भोजन नहीं पच पाएगा या भोजन पचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिससे हमारे ऊपर रोग आक्रमण कर सकते हैं। तो जो गर्म भोजन जो है वो औदर्यम अग्निम उदीरयति हमारी पेट की अग्नि को बढ़ा देता है। क्षिप्रम जराम गच्छति। क्षिप्रम का अर्थ शीघ्र या जल्दी ही, जराम गच्छति, जरा का अर्थ वैसे बुढ़ापा होता है और यहाँ जरा का अर्थ है पचना, तो शीघ्र ही पच जाता है, गच्छति जाता है, जल्दी पच जाता है। कौन सा भोजन? गर्म भोजन। गर्म भोजन जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति। वातम, वात को, वात हमारे शरीर में दोष है, तीन दोष है हमारे शरीर में। नंबर 1 वात, नंबर 2 पित्त और नंबर 3 है कफ। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है हमारे शरीर में। इनमें से किसी की भी अधिकता हो जाती है, किसी दोष की अधिकता हो जाती है तो रोग हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, या किसी भी दोष की अधिकता के कारण रोग हमारे शरीर को जकड़ लेते हैं। तो वातम अनुलोमयति वायु को अनुकूल करता है। वात का मतलब वायु से संबंधित, वात से संबंधित जो
बीमारियां होती हैं उनको वात रोग बोलते हैं। और जिस प्रकार 3 दोष हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में 3 गुण भी हैं। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण हैं और 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो गर्म भोजन जो है वो वातम अनुलोमयति, वात जो दोष है उसको अनुकूल करता रखता है, अर्थात उस वात दोष को न तो बढ़ाता है और न घटाता है। अगर वात दोष की कमी हो जाएगी या वात दोष की अधिकता हो जाएगी तो रोग हमें जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। और इसीलिए कहा है कि गर्म भोजन खाना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन वात को अनुकूल रखता है। श्लेष्माणम च परिह्रासयति, श्लेष्माण का अर्थ होता है कफ, कफ को परिह्रासयति दूर कर देता है या कफ को भी नहीं बढ़ने देता। कफ के कारण भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो उस कफ दोष को भी नष्ट कर देता है या कफ को भी नहीं बढ़ने देता। तस्मात् इसलिए उष्णम अश्नीयात, इसलिए हमें उष्णम गर्म भोजन अश्नीयात खाना चाहिए। फिर से इसका अर्थ देखेंगे कि उष्णम अश्नीयात गर्म भोजन खाना चाहिए। ही निश्चय से उष्णम भुज्यमानम स्वदते, क्योंकि निश्चय ही गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। भुक्तम चाग्निम औदतीय मुदीरयति, और खाए हुआ जो गर्म पदार्थ है, गर्म भोजन जो है वो पेट की अग्नि को बढ़ा देता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वात दोष को अनुकूल रखता है। श्लेष्माणम च परिह्रासयति, कफ को नष्ट कर देता है। तस्मात् उष्णम अश्नीयात, इसलिए हमें गर्म भोजन खाना चाहिए। आगे है स्निग्धम अश्नीयात। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, चिकना या चिकनाई से युक्त भोजन अश्नीयात खाना चाहिए, हमें चिकना भोजन खाना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, ही निश्चय से ही स्निग्धम चिकना भोजन जो वो भुज्यमानम, चिकना भुज्यमानम भोजन, भोज्य पदार्थ या भोजन, चिकना भोजन जो वो स्वदति स्वादिष्ट होता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वात को अनुकूल रखता है। आगे शरीरम उपचिनोति, शरीरम शरीर को उपचिनोति बढ़ाता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि करता है, शारीरिक विकास करता है। कौन? चिकनाई से युक्त भोजन। दृढ़ करोति इंद्रियाणि, इंद्रियाणि इंद्रियों को दृढ़ करोति मजबूत बनाता है, इंद्रियों को मजबूत बनाता है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है चिकना भोजन। बलाभिवृद्धिम उपजनयति, बलाभिवृद्धिम, बल बल में अभिवृद्धिम, अभिवृद्धि को उपजनयति उत्पन्न करता है या पैदा करता है। कहने का अर्थ है कि बल को बढ़ाता है, हमारे बल में और ज्यादा वृद्धि करता है। कौन? चिकनाई से युक्त भोजन। वर्ण प्रसादम चाभिनिर्वर्तयति, चाभिर्निवर्तयति का विचित हो जाएगा, च अभिनिर्वर्तयति। वर्ण प्रसाद का अर्थ है यहाँ पे रंग और रूप, रंग रूप को अभिनिर्वर्तयति निखारता है। चिकना भोजन जो वो हमारे रंग और रूप को भी निखारता है। तस्मात्, इसलिए स्निग्धम, चिकनाई से युक्त भोजन ही अश्नीयात करना चाहिए, इसलिए चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। फिर देखते हैं इसका अर्थ, स्निग्धम अश्नीयात, चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदति, क्योंकि चिकनाई से युक्त भोजन स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वात दोष को अनुकूल रखता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर को बढ़ाता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि करता है। दृढ़ करोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को मजबूत बनाता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति, बल में बढ़ोतरी करता है, बल को बढ़ाता है। वर्ण प्रसादम चाभि निर्वर्तयति, रूप और रंग को निखारता है। तस्मात्, इसलिए स्निग्धम अश्नीयात, इसलिए चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। आगे मात्रावद अश्नीयात। मात्रावद का अर्थ है उचित मात्रा में, उचित मात्रा में भोजन अश्नीयात खाना चाहिए या करना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावधि, इसका विच्छेद करेंगे तो जाएगा मात्रावत शब्द अलग बच जाएगा और ही अलग हो जाएगा। मात्रावधि भुक्तम वात पित्त कफान एपीडयत आयुर्वर्धयति केवलम सुखम विपच्यते। कि मात्रावधि ही निश्चित से, मात्रावत उचित मात्रा में, भुक्तम खाया हुआ भोज्य पदार्थ, उचित मात्रा में जब हम खाते हैं तो वो उचित मात्रा में खाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो क्या करता है? वात पित्त कफान, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को, अपीडयत का अर्थ है पीड़ा न देते हुए, अर्थात वात पित्त कफ को न बढ़ाते हुए
एपिडाइट के बाद शब्द बच जाएगा यहाँ पे आयुरेव, आयुरेव का विच्छेद हो जाएगा आयु धन एव। तो वात पित्त कफान, वात पित्त और कफ को एपिडाइट पीड़ा न देते हुए आयुरेव आयु को ही विवर्धयति बढ़ाता है, केवलम केवल केवल आयु को बढ़ाता है। कौन? उचित मात्रा में खाया हुआ भोज्य पदार्थ। उचित मात्रा में खाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो वात पित्त और कफ को पीड़ा न देते हुए या इनको न बढ़ाते हुए केवल किसको बढ़ाता है? आयु को ही बढ़ाता है। आयु देवी वर्धयति केवलम, केवल आयु को बढ़ाता है, अर्थात वात पित्त और कफ को नहीं बढ़ाता। उचित मात्रा में अगर हम खाते हैं, भोजन खाते हैं तो सुखम विपच्यते, और जो उचित मात्रा में खाया हुआ जो भोजन है वो सुखम आसानी से या सुख पूर्वक विपच्यते पच जाता है, आसानी से पच जाता है। न च उष्माणम उपहंति, और न च और न ही उष्माणम, उष्मा का मतलब है गर्मी, अर्थात अग्नि को, अर्थात जो पेट की अग्नि है, जठराग्नि है जिससे हमारा भोजन पचता है। न च अग्नि उष्माणम उपहंति, और न ही अग्नि को नष्ट करता है, यानी कि हमारी जठराग्नि पेट की अग्नि को नष्ट नहीं करता है। न का अर्थ हो जाएगा नहीं। च और उष्माणम गर्मी को अर्थात अग्नि को, पेट की अग्नि को, जठराग्नि को, जठरानल को न उपहंति नष्ट नहीं करता। अवेथम च परिपाकम परिपाकम एति, अवेथम व्यथा का मतलब पीड़ा, अवेथम का मतलब पीड़ा बिना, बिना पीड़ा के या बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के। परिपाकम एति पच जाता है, परिपाकम परिपाक को एति प्राप्त कर लेता है, अर्थात पच जाता है। अवेथम बिना पीड़ा के, बिना किसी कष्ट के आसानी से पच जाता है। तस्मान मात्रावद अश्नियात, तस्मात इसलिए मात्रावत उचित मात्रा में ही, अश्नियात खाना चाहिए, इसलिए उचित मात्रा में भोजन खाना चाहिए। मात्रावत अश्नियात उचित मात्रा में खाना चाहिए। आचार्य चर्क हमें कहते हैं कि हमें चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए और उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में खाया हुआ भोज्य पदार्थ वात पित्त और कफ को न बढ़ाते हुए केवल मात्र आयु को ही बढ़ाता है, आसानी से पच जाता है, न ही पेट की अग्नि को नष्ट करता है और बिना कष्ट के पच जाता है। इसीलिए उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और इस पाठ को आप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये पाठ थोड़ा मुश्किल जान पड़ता होगा आपको, इसलिए इतना ही इसको पढ़ेंगे। पाठ छोटा है परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।